राधे राधे मित्रों, आज का यह संदेश हर उस स्त्री के लिए है जो अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रही है। यदि कभी आपको भी लगा है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे या आपके जीवन में ही इतनी कठिनाइयाँ क्यों आती हैं, तो आज की यह बात अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है जिस बात को आप आज अपना सबसे बड़ा दुख समझ रही हैं, वही कल आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। हम सभी सुख चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परिवार में प्रेम बना रहे, लोग हमारा सम्मान करें और जीवन बिना किसी परेशानी के बीते। लेकिन भगवान की व्यवस्था हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। कई बार वे हमें ऐसे रास्तों से गुजारते हैं जिन्हें उस समय समझ पाना आसान नहीं होता। ध्यान से समझिए, हर कठिनाई सजा नहीं होती। कुछ परीक्षाएं हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे बीज मिट्टी के भीतर दबे बिना वृक्ष नहीं बन सकता, वैसे ही इंसान भी संघर्षों से गुजरे बिना अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता। यही कारण है कि भगवान कुछ लोगों को साधारण जीवन नहीं देते हैं। वे उन्हें ऐसी परिस्थितियों से गुजारते हैं जो उनके भीतर छिपे हुए साहस, धैर्य और विश्वास को जगाती है। और जब यह शक्ति जाग जाती है, तब वही व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। लेकिन एक स्त्री के जीवन में आने वाली कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जो उसे भीतर तक बदल देती हैं। बाहर से वे दुख जैसी दिखाई देती है, पर वास्तव में वही उसके व्यक्तित्व को नया रूप देती है। आज हम ऐसी ही 3 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की बात करेंगे, इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई परीक्षा आज आपकी जीवन में भी चल रही हो। भगवान ने स्त्री को केवल प्रेम और ममता का ही वरदान नहीं दिया, बल्कि धैर्य, त्याग और परिस्थिति में संभल कर खड़े रहने की अद्भुत शक्ति भी दी है। शायद यही कारण है कि जब परिवार पर कोई संकट आता है, तो सबसे पहले वही अपने आंसू छिपाकर सबको संभालने की कोशिश करती है। वह खुद परेशान होती है, फिर भी परिवार को हिम्मत देती है। कई बार वह अपने मन की पीड़ा किसी से कह भी नहीं पाती। बाहर से मुस्कुराती रहती है, लेकिन भीतर बहुत कुछ सह रही होती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है, भगवान किसी को उसकी क्षमता से अधिक दुख नहीं देते। जिस आत्मा से उन्हें बड़ी उम्मीद होती है, उसे वे थोड़ा अधिक मजबूत भी बनाते हैं, क्योंकि बिना संघर्ष के न धैर्य आता है, न विश्वास और न ही जीवन की सही समझ। इतिहास में हम देखते हैं कि जिन लोगों ने कठिन समय में हार नहीं मानी, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बने। इसलिए यदि आज आपके जीवन में परेशानी है, तो उन्हें केवल दुर्भाग्य मत समझिए। हो सकता है कि भगवान आपके भीतर ऐसी शक्ति तैयार कर रहे हों, जिसका आपको अभी तक स्वयं भी अंदाजा ना हो। लेकिन इन संघर्षों में 3 ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो लगभग हर स्त्री के जीवन में किसी न किसी रूप में आती हैं। जो इन परीक्षाओं को समझ लेती है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। अब आइए उस पहली परीक्षा के बारे में जानते हैं, जो मन को सबसे अधिक चोट पहुंचाती है। किसी भी स्त्री के लिए सबसे बड़ा दुख तब नहीं होता जब कोई अजनबी उसे न समझे। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब अपने ही उसके प्रेम, त्याग और भावनाओं को महत्व देना छोड़ देते हैं। एक स्त्री अपने जीवन का बड़ा हिस्सा दूसरों के लिए जीती है। वह माता पिता का सम्मान करती है, पति का साथ निभाती है, बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है। कई बार वह अपनी इच्छाओं को पीछे रखकर पूरे परिवार की खुशियों को पहले चुनती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समय भी आ सकता है जब उसके इन प्रयासों को लोग सामान्य बात समझने लगते हैं। उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती, उसके त्याग की चर्चा नहीं होती और उसकी चुप्पी को भी कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तब उसके मन में एक सवाल बार बार उठता है, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं है? क्या मेरे प्रेम और समर्पण का कोई अर्थ नहीं है? यही वह पल होता है जहां अधिकतर लोग भीतर से टूटने लगते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही समय भगवान की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है, क्योंकि ईश्वर देखना चाहते हैं कि हमारा मन लोगों की प्रशंसा पर टिका है या हमारे कर्मों की सच्चाई पर। लेकिन यही एक ऐसी सीख छिपी है जो शायद यदि किसी स्त्री को समझ आ जाए, तो उसका जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहता। और यही सीख पहली परीक्षा को उसकी सबसे बड़ी शक्ति में बदल देती है। जब कोई स्त्री अपने ही लोगों से उपेक्षा पाती है, तब भगवान उसे एक बहुत गहरी बात समझाना चाहते हैं। वे सिखाते हैं कि अपनी पहचान लोगों की तारीफ से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और अपने कर्मों से बनती है। लोगों की सोच समय के साथ बदल सकती है। जो आज आपकी प्रशंसा करते हैं, वही कल आपको भूल भी सकते हैं। लेकिन भगवान कभी किसी के सच्चे त्याग, सच्चे प्रेम और सच्ची नीयत को नहीं भूलते। उनकी दृष्टि केवल हमारे कर्मों पर होती है, लोगों की राय पर नहीं। धीरे धीरे जब यह बात मन में उतरने लगती है, तब स्त्री बदलने लगती है।
अब वह हर काम केवल लोगों को खुश करने के लिए नहीं करती, वह अपने कर्तव्यों को भगवान की सेवा समझकर निभाने लगती है और यहीं से उसके मन का बोझ हल्का होने लगता है। याद रखिए, जीवन का सबसे बड़ा दुख अक्सर हमारी उपेक्षाओं से जन्म लेता है। जितनी अधिक उम्मीदें होंगी उतनी ही अधिक चोट भी लगेगी, लेकिन जिस दिन इंसान अपने कर्म भगवान को समर्पित करना सीख लेता है, उसी दिन उसका मन पहले से अधिक शांत हो जाता है। यही पहली परीक्षा का सबसे बड़ा संदेश है। उपेक्षा आपको कमजोर बनाने नहीं आती, बल्कि आपको यह सिखाने आती है कि आपका मूल्य लोगों की नजरों से नहीं, भगवान की नजरों से तय होता है। अब आइए दूसरी परीक्षा की ओर बढ़ते हैं। यह परीक्षा लगभग उस स्त्री के जीवन में आती है जिसे भगवान भीतर से बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब एक स्त्री को लगता है कि उसकी लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी होगी। चारों ओर लोग होते हैं, लेकिन उसके मन का दर्द कोई पूरी तरह समझ नहीं पाता। वह सबकी बातें सुनती है, सबकी परेशानियां दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे सहारे की जरूरत होती है, तब अक्सर वह खुद को अकेला महसूस करती है। ऐसा समय बहुत कठिन होता है। कई बार वह रातों में चुपचाप रोती है, लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर अपने कर्तव्य निभाने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन भीतर एक अलग ही संघर्ष चल रहा होता है। लेकिन यही भगवान की एक अद्भुत लीला छिपी होती है। जब तक इंसान को हर कदम पर सहारा मिलता रहता है, तब तक उसे अपनी असली शक्ति का पता नहीं चलता। पर जब सहारे कम होने लगते हैं, तब उसके भीतर छिपा साहस जागने लगता है। अकेले संघर्ष करने वाली स्त्री धीरे धीरे धैर्य सीखती है, कठिन निर्णय लेना सीखती है और सबसे बड़ी बात, वह खुद पर भरोसा करना सीख जाती है। यही अनुभव उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देता है। इसलिए यदि आज आपको भी लगता है कि आपकी लड़ाई आप अकेले लड़ रही हैं, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हों, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले संघर्ष करना सीख जाता है, उसे भविष्य की बड़ी चुनौतियां भी आसानी से नहीं डिगा पाती। लेकिन इस अकेलेपन के पीछे भी भगवान का एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। आइए अगले भाग में उसी रहस्य को समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार वे हमारे आसपास के सहारे जरूर कम कर देते हैं। ऐसा वे हमें दुख देने के लिए नहीं, बल्कि हमारी छिपी हुई शक्ति को जगाने के लिए करते हैं। जब हर काम में कोई ना कोई हमारा सहारा बन जाता है, तब हमें अपनी क्षमता का पूरा एहसास नहीं होता। लेकिन जब परिस्थितियां हमें अकेले खड़ा होने पर मजबूर कर देती हैं, तब हम वही कर दिखाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। शायद आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जिन दिनों आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया, उन्हीं दिनों आपने सबसे बड़े फैसले लिए, सबसे अधिक धैर्य रखा और सबसे ज्यादा मजबूत बनकर बाहर निकले। यही भगवान की कृपा का एक रूप है। इसलिए आज आपके साथ खड़े होने वाले लोग कम हो गए हों, तो इसे केवल अपनी किस्मत मत समझिए। हो सकता है भगवान आपको लोगों पर नहीं, बल्कि स्वयं पर और अपने नाम पर भरोसा करना सिखा रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान का विश्वास भगवान से जुड़ जाता है, उसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक कमजोर नहीं रख सकती। लेकिन इन सब के बाद भी एक ऐसी परीक्षा आती है जो मन को सबसे अधिक चोट पहुंचाती है। यह परीक्षा आंसुओं से नहीं, बल्कि चुप्पी से भरी होती है। कई बार इंसान सही होते हुए भी गलत साबित कर दिया जाता है। अब आइए जानते हैं उस तीसरे और सबसे कठिन कष्ट के बारे में। जीवन की तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा है गलत समझे जाने का दर्द। यह ऐसा घाव है जो शरीर पर नहीं, सीधे मन पर लगता है। क्योंकि जब आपकी नीयत साफ हो, आपने किसी का बुरा न किया हो, फिर भी लोग आपको गलत समझे, तो उस पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना आसान नहीं होता। कई बार एक स्त्री परिवार के लिए हर संभव त्याग करती है। वह किसी का दिल न दुखे इसलिए अपनी बातें भी मन में दबा कर रखती है। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ लेते हैं, उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं और उसके इरादों पर ही सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे समय में मन बार बार कहता है कि सबको अपनी सच्चाई बताओ, सबको समझाओ कि तुम गलत नहीं हो। लेकिन हर व्यक्ति सच को समझना ही चाहता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग वही देखते हैं जो उनकी सोच उन्हें दिखाती है। यही भगवान हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। वे सिखाते हैं कि हर बात का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई बार हमारा अच्छा चरित्र, हमारे कर्म और सही समय ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाते हैं। जो स्त्री इस बात को समझ लेती है, उसका मन पहले से अधिक शांत हो जाता है। वह लोगों को बदलने की कोशिश छोड़ देती है और अपना ध्यान भगवान, अपने कर्तव्य और अपने जीवन पर लगाना शुरू कर देती है। और यहीं से उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होने लगता है। लेकिन इन तीनों परीक्षाओं का असली अर्थ क्या है? भगवान इन कठिनाइयों के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं? आइए अगले भाग में इसे विस्तार से समझते हैं।
अब यदि इन तीनों परीक्षाओं को एक साथ देखकर समझें तो हमें एक बहुत गहरा सत्य दिखाई देता है। पहली परीक्षा हमें सिखाती है कि अपना सम्मान लोगों की प्रशंसा पर नहीं बल्कि अपने चरित्र पर टिकाना चाहिए। दूसरी परीक्षा हमें आत्मनिर्भर बनाती है और तीसरी परीक्षा हमें धैर्य और मौन की शक्ति का महत्व समझाती है। इसलिए भगवान इन कठिनाइयों को केवल दुख देने के लिए नहीं भेजते, वे चाहते हैं कि हमारी सोच पहले से अधिक परिपक्व हो, हमारा मन परिस्थितियों से ऊपर उठे और हमारा विश्वास केवल लोगों पर नहीं बल्कि भगवान पर टिक जाए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अपने मन में किसी के लिए कटुता मत आने दीजिए, क्योंकि दुख कुछ समय के लिए तकलीफ देता है, लेकिन कटुता इंसान की शांति और उसकी भक्ति दोनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जिसने आपका साथ नहीं दिया उसे समय पर छोड़ दीजिए, जिसने आपकी भावनाओं को नहीं समझा उसे भगवान पर छोड़ दीजिए, लेकिन अपने भीतर की अच्छाई, करुणा और सच्चाई को कभी मत छोड़िए। यही गुण आपको भगवान के सबसे निकट ले जाते हैं और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। याद रखिए, आंधी हमेशा उसी पेड़ की जड़ों की परीक्षा लेती है जो ऊंचा बनने वाला होता है। उसी तरह कठिन समय भी उसी इंसान की परीक्षा लेता है जिसके भीतर आगे बढ़ने की क्षमता होती है। इसलिए यदि आज आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक नहीं रोक सकती। अब अंत में एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं जो इस पूरे संदेश का सार है और जो हर स्त्री को जीवन भर याद रखनी चाहिए। जीवन में आने वाला हर कष्ट सजा नहीं होता, कई बार वही कष्ट भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद भी बन जाता है। फर्क केवल इतना है कि जब हम उस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं तब हमें उसका उद्देश्य दिखाई नहीं देता। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की डांट को बुरा समझता है, लेकिन बड़ा होने पर उसे एहसास होता है कि वही अनुशासन उसके भविष्य के लिए आवश्यक था। ठीक उसी तरह जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ समझ आता है कि वही कठिन दिन हमें पहले से अधिक समझदार, धैर्यवान और मजबूत बना गए। यदि आज आपको लगता है कि आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो एक पल के लिए रुककर भगवान पर विश्वास कीजिए। हो सकता है वे आपके लिए ऐसा मार्ग तैयार कर रहे हों जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। याद रखिए, भगवान किसी भी सच्चे त्याग, किसी भी सच्ची प्रार्थना और किसी भी सच्चे आंसू को व्यर्थ नहीं जाने देते। भले ही दुनिया आपकी मेहनत को न देखे, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं और जब उनका समय आता है तो वे ऐसा फल देते हैं जिसकी भरपाई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए कठिन समय में शिकायत करने के बजाय अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि कई बार भगवान वही आत्माएं चुनते हैं जो टूटने के बाद भी उनका हाथ नहीं छोड़ती, और ऐसी आत्माओं को वे अंत में ऐसा सम्मान और ऐसी शांति देते हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब अंत में इस पूरे संदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं जो हर स्त्री के जीवन को नई दिशा दे सकती है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है तो निराश मत होइए। यदि लोग आपको नहीं समझ रहे, आपके त्याग की कद्र नहीं कर रहे या बार बार परिस्थितियां आपके धैर्य की परीक्षा ले रही हैं, तो याद रखिए, यह समय हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। भगवान कभी भी किसी के जीवन में बिना उद्देश्य के कठिनाइयां नहीं भेजते। हर परीक्षा के पीछे एक सीख होती है, हर संघर्ष के पीछे एक नई शक्ति छिपी होती है और हर आंसू के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है। इसलिए परिस्थितियों से हार मत मानिए, बल्कि उन्हें विश्वास के साथ स्वीकार कीजिए। एक स्त्री की सबसे बड़ी सुंदरता केवल उसके रूप में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसके त्याग, उसके प्रेम और उसके अटूट विश्वास में होती है। यही गुण उसे साधारण से असाधारण बनाते हैं, और जब यही गुण भगवान की भक्ति से जुड़ जाते हैं तब जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयां भी धीरे धीरे छोटे लगने लगती हैं। याद रखिए, जो स्त्री अपने संस्कारों को नहीं छोड़ती, अपने मन की अच्छाई को नहीं छोड़ती, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ती, उसे अंत में ऐसा आत्मबल मिलता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। दुनिया कभी साथ दे, कभी छोड़ दे, लेकिन भगवान अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए आज से अपने संघर्षों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि भगवान द्वारा दी गई एक तैयारी समझिए। हो सकता है आने वाले समय में यही अनुभव आपको इतना मजबूत बना दे कि आप स्वयं अनेक लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएं। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, भगवान पर भरोसा रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और कभी भी आशा का दीपक बुझने मत दीजिए। जब भगवान का आशीर्वाद साथ होता है तब देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। राधे राधे।